Dear students of class ninth, the first poem, The Road Not Taken. Dear students, this poem of the poet is about making choices in life. These are not road, these are only choices in the life. The choices that save our future. Many alternatives are available at the time of choice, but man has to select one. Like this, these are two roads. Dear students, listen first stanza. Two roads diverged in a yellow boot. दो सड़कें डाइवर्स्ड यानी बटी हुई थी, विभक्ति थी, लाइक ए फॉर्क, जैसे काटा होता है. टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो बूट. येलो बूट पीला जंगल, मतलब द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर येलो, यानी जिस पेड़ों की पत्तियां कैसी हो गई थी, पीली. यानी इट मीन्स इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटोमन सीजन. पतझड़ का मौसम था. दो जंगल की ओर दो सड़कें बटी हुई थी. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि मुझे खेद है कि जीवन में जब दो रास्ते होते हैं तो हम दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते हैं. वैसे यहाँ कवि ने इशारा किया है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था. एंड टू बी वन ट्रेवल, क्योंकि मैं अकेला यात्री था. लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी समय तक मैं खड़ा रहा. इट मीन्स वो कहना चाहता है कि वो विचार करता रहा. एंड लुक्ड डाउन वन, और उसके बाद उसने एक सड़क को देखा, यानी अपने जीवन के पहले उद्देश्य को देखा. एज फॉर एज आई कुड, मैंने उस सड़क को अर्थात उस उद्देश्य को वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं देख सकता था, यानी विचार किया. टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, और ये सड़क अंडर ग्रोथ मतलब यहाँ पर बताया गया कि प्लांट एंड बुशेस, यानी झाड़ियाँ और पौधों के नीचे से सड़क गई हुई थी. देन सेकेंड स्टैंजा, देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क को देखा, अर्थात जीवन के दूसरे उद्देश्य के बारे में विचार किया. जस्ट एज फेयर, वो भी उतना ही अच्छा था. एंड हैविंग परहैप्स द वेटर क्लेम, और मुझे लगा कि वो पहले से ज़्यादा अच्छा है. बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रॉसी, क्योंकि ये घास युक्त था. एंड वांटेड वियर, और इस पर चलने वालों की कमी थी. अर्थात इसमें मतलब कि घास वाला रास्ता था जिस पर ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग चले हैं. दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग थ्रू देयर, जैसे वो गुजरा, वहाँ से रास्ता गुजरा हुआ था. हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, तो वास्तव में वो वैसे ही लग रहा था. थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह वो दोनों रास्ते हमारे सामने एक जैसे थे, अर्थात दोनों उद्देश्य एक जैसे लग रहे थे. इन लीव्स नो स्टेप, रास्ते में जो पत्तियां पड़ी हुई थी उस पर कोई नहीं चला था. नो स्टेप, कोई कदम नहीं बढ़ा था. एट ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि उसमें पैरों के निशान से वो पत्तियां काली भी नहीं पड़ी थी. वो आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कवि कहता है कि यदि मैं अपने पहले उद्देश्य में सफल नहीं हुआ तो दोबारा मैं इस रास्ते पर चलूँगा. वही कवि इशारा कर रहा है. आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इस सड़क को मैंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया. एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी नोइंग, ये जानते हुए कि हमें इस सड़क का कैसे, इस उद्देश्य का कैसे नेतृत्व करना है. आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ. इफ आई शुड एवर कम बैक, यदि मैं कभी वापस आऊँगा. इट मीन्स यदि मैं अपने उद्देश्य से संतुष्ट नहीं हूँगा तो पश्चाताप करते हुए फिर मतलब अपने दूसरे उद्देश्य की ओर चलूँगा. तो वही कह रहा है, आई शुड एवर कम बैक. आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, अगर मैं संतुष्ट हुआ तो मैं इसको
संतोष की सांस के साथ बताऊंगा। सम वेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और ये युगों युगों तक अर्थात बहुत लंबे वर्षों तक चलता रहेगा। टू रोड्स आर डाइवर्स इन ए वुड, दो सड़कें जंगल में बटी हुई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, मैंने उस सड़क को लिया अर्थात उस उद्देश्य को अपनाया जो उद्देश्य भीड़ से युक्त नहीं था। यहाँ पर लेस ट्रेवल्ड, कम लोग चले थे, यहाँ पर कवि कहना चाहता है जिस उद्देश्य की ओर भीड़ नहीं थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही उसमें हमें सब भिन्नताएं दिखाई पड़ी। डियर स्टूडेंट्स, this poem is finished, and first stanza of this poem is given as a compression stanza, and I give you question, you sort out the answer. Thanks.